एक ऐसा देश जिसमें दुनिया की 7 आर्मीज लड़ रही हैं। एक ऐसी जमीन जिसके ऊपर कभी इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस का कब्जा हुआ करता था, अब वहां पर एक नया युद्ध छिड़ गया है। मैं बात कर रहा हूं सीरिया की। और आइए समझते हैं आखिर क्यों सीरिया एक ऐसा देश है जहां पर टर्की, रशिया, यूएसए, ईरान, हिजबुल्ला, इराक जैसी आर्मीज खड़ी हैं और इनके सामने कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो आपस में लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या है ये पूरी पॉलिटिक्स और क्यों ये बन चुका है 7 आर्मीज की जंग का मैदान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहले जानिए सीरिया में हुआ क्या। सीरिया में जो रूलर रूल करते हैं उनका नाम है असद अल बशर। असद अल बशर वो रूलर हैं जो एक शिया व्यक्ति हैं। और अगर आप बात करें सीरिया की तो सीरिया की मेजॉरिटी सुन्नी है। क्योंकि ये एक शिया व्यक्ति हैं तो इन्हें सपोर्ट करता है ईरान, जो कहता है कि हम भी शिया तुम भी शिया, तो तुम यहाँ पर कब्जा करो, जीतो, हम सपोर्टर हैं। तो हमेशा से असद अल बशर का सपोर्टर कोई रहा है तो ईरान रहा है। यहाँ की आर्मी को सपोर्ट करना हो, यहाँ की लड़ाई में सपोर्ट करना हो, ईरान हमेशा इनके साथ खड़ा रहा है। और एक तरफ से ईरान अपनी आर्मी तो भेजता ही है, इनके पास यहाँ जो दूसरी कंट्री साथ में है वो है लेबनन। और लेबनन में एक और शिया मिलिटेंट ग्रुप एक्टिव है जो असद को सपोर्ट करता है, उसका नाम है हिजबुल्ला। तो यानी सीरिया की मदद करने के लिए हिजबुल्ला और ईरान की आईआरजीसी, जो इनकी आर्मी की एक विंग है, हमेशा तैयार रहती है। और इनकी मदद से सीरिया, जहां पर सुन्नी जनसंख्या ज्यादा है, उसके ऊपर एक शिया रूलर का कब्जा है। और इनके इस कब्जे से कई लोगों के पेट में दर्द होता है जो इसका हमेशा से विरोध करते आए हैं। और इनके देश में हमेशा से विद्रोह करवाने की कोशिश करते आए हैं। और ये विद्रोह की आग जो सबसे ज़्यादा कोई फैलाता है तो वह है सऊदी अरेबिया और टर्की, जो नहीं चाहते कि इस देश के ऊपर कब्जा रहे असद का। क्योंकि ईरान इनका सपोर्टर है तो रशिया को ऐसा लगता है कि क्यों ना हम भी इन्हें सपोर्ट करें ताकि हमारा दबदबा भी यहाँ बना रहे। तो इनको ईरान और रशिया का सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है। और इसीलिए ये शिया होने के बावजूद सीरिया के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। और इसका विरोध हमेशा करते आए हैं सऊदी अरेबिया और टर्की। और जो इनके विद्रोहियों को, जो इनसे लड़ना चाहते हैं, उन ग्रुप्स को हमेशा हथियार और पैसा देते आए हैं। क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आर्मीज आपस में लड़ रही होती थी तो हमेशा इसका फायदा उठा के आईसिस जैसे ग्रुप, इस्लामिक टेररिस्ट जैसे ग्रुपों ने यहाँ पर कब्जा जमाना स्टार्ट किया। और 2015 में लगभग आधे से ज़्यादा सीरिया के ऊपर आईसिस का कब्जा हो गया था। लेकिन उसके बाद आईसिस की भी एक जंग लड़ी गई और यहाँ पर हार गए। लेकिन अब आप समझेंगे कि आईसिस की कहानी को अगर हम साइड करें तो मैंने आपको बोला कि टर्की और सऊदी अरेबिया यहाँ इनके खिलाफ लोगों को भड़काते थे, फौजों को भेजते थे। तो वो ऐसा क्यों करते थे? पहले ये समझिए कि क्यों टर्की इसमें इन्वॉल्व है। इर्दोगन ने हाल में भी कहा है कि वो बात करेंगे असद से और कोशिश करेंगे कि वो जो ग्रुप्स, जो रिबेल ग्रुप्स ने जितना कब्जा कर लिया है, उनको जिम्मेदारी सौंप दें। आखिर इर्दोगन को क्या इंटरेस्ट है सीरिया में? तो देखिए, इर्दोगन जो टर्की के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ समस्या ये है कि सीरिया के देश में ये जो इलाका है नीला कलर का, ये भी सीरिया ही है। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं वो कहलाते हैं कुर्द। और ये जो कुर्द लोग हैं ये अपना नया देश बनाना चाहते हैं। कुछ कुर्दिश लोग टर्की में भी रहते हैं और कुछ कुर्दिश लोग ईरान में भी रहते हैं। कुर्द एक ऐसा इथनिक ग्रुप है जो अपने देश की मांग सालों से कर रहा है, लेकिन उनको उनका देश कभी दिया नहीं गया। तो वो लगातार टर्की में भी अटैक करते रहते हैं कि भाई टर्की हमारे खिलाफ हमले करता है, टर्की कुर्दिश लोगों के खिलाफ अन्याय करता है। इसलिए इर्दोगन चाहते हैं कि इस इलाके पर कुर्द लोग हार जाएं और सीरिया में ऐसे लोगों का कब्जा हो जो इनकी बात सुने। और ऐसे लोग उन्हें मिले कहां? तो मिले उनको हयत तहरीर अल शम के रूप में। ये एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है जो कभी अलकायदा का सब पार्ट हुआ करता था। ये लोग अलकायदा का ब्रांच थे जब इन्हें नुसरा फ्रंट कहते थे, तभी आईएसआईएस का पार्ट हुआ करते थे। फिर ये अलकायदा में शिफ्ट हुए, फिर उन्होंने अलकायदा से अलग होकर अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया, जाबात फतेह अल शम। और फिर इसमें और लोगों को जोड़ा और बन गए ये हयात तहरीर अल शम। तो ये है HTS, हयात तहरीर अल शम। जब ये ग्रुप असद के खिलाफ लड़ रहा था तब इन्हें पता लगा कि हमें अगर हथियार और मदद चाहिए तो हमें टर्की मदद करने को तैयार हो जाएगा। तो टर्की की मदद से इन्होंने अपना बेस बनाना स्ट्रॉन्ग किया। और इसके पीछे टर्की को फायदा ये था कि वो चाहते थे किसी तरह असद हार जाए और इस इलाके से हम कुर्दों को हटाकर अपना दबदबा क्रिएट कर लें। तो इसीलिए इर्दोगन ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और HTS नाम का एक ग्रुप
धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाने लगा और हाल ही में उन्होंने अटैक करके सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। आज की आप ज्योग्राफी कर देखें सीरिया की, तो ये जो इलाका है यहाँ पर तुर्की बैक्ड ग्रुप का कब्जा है। ये अलेप्पो वाले शहर के ऊपर एचटीएस का कब्जा है, जिसको टर्की सपोर्ट कर रहा है और इनडायरेक्टली एचटीएस को सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट करता है। तो इसलिए ये लोग यहाँ से अब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ तुर्की के निशाने पर है ये येलो वाला रीजन। ये वो रीजन है जहां पर कुर्दिश लोग रहते हैं और कुर्दिश फोर्सेस का नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इनके साथ तुर्की की जंग अलग चलती रहती है। तो एचटीएस को साथ में लेकर तुर्की दो काम करना चाहता है। एक तो सीरिया में असद को हराकर एक सुन्नी रूलर को स्टैब्लिश करना चाहता है और दूसरा कुर्द की एसडीएफ आर्मी को हराकर इस इलाके पर भी ऐसी सरकार चाहता है जो केवल तुर्की की सुने। तो यह है तुर्की का कारण कि क्यों वो इस जंग में शामिल है। एचटीएस वो शिया ग्रुप्स हैं जो अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिनको सऊदी अरब और तुर्की से सपोर्ट मिल रहा है। जब ये सब हो रहा है तो सुन्नीस के सबसे बड़े दुश्मन शिया जो ईरान में है वो सपोर्ट कर रहे हैं असद को, यानी ईरान और रशिया दोनों असद को सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में। और क्योंकि यहां पर पुतिन की आर्मी भी है और ईरान भी इन्वॉल्व है, तो ईरान और पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि असद का कब्जा यहां पर बना रहे। तो वो भी असद के विरोधी हैं। लेकिन इस कहानी में आता है एक नया पेंच। अमेरिका असद का विरोध तो जरूर करता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि इस लड़ाई के बीच में सीरिया में दोबारा आईसिस का कब्जा हो जाए। और वो आईसिस का समर्थन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि अगर आईसिस आती है तो आतंकवाद और बढ़ेगा। इसलिए अमेरिका कभी भी सीरिया में कंप्लीटली ये नहीं चाहेगा कि अराजकता फैल जाए या सिविल वॉर लगातार चलती रहे। इसलिए अमेरिका भी यहां पर एक ग्रुप को सपोर्ट करता है और उस ग्रुप का नाम है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, यानी कुर्दों का ग्रुप। ये जो कुर्दिश लोग हैं यहाँ, इन्हें यूएसए ने पहले भी सपोर्ट किया था। यूएसए के सपोर्ट से ही इस ग्रुप ने अपने इलाके से जो आईएसएस के आतंकवादी थे उनको हराया था और अपने कब्जे में इस टेरिटरी को ले लिया था। तो आज कुर्द को जहां यूएसए सपोर्ट कर रहा है, वहीं एचटीएस को, जिन्होंने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया है, उसको टर्की सपोर्ट कर रहा है। और सीरिया की जो आर्मी है उसको ईरान और रशिया और हिजबुल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान इसकी मदद से इस पूरे इलाके में अपना आर्क ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है कि ईरान से लेके आप लेबनान तक इनकी आर्मी का एक दबदबा रहे। लेकिन जब इतना कुछ यहां चल रहा था तो फिर अचानक असद के फोर्सेस हारना कैसे शुरू हो गए। देखिए, टर्की सालों से एचटीएस को सपोर्ट कर रहा था, सालों से वो इस इलाके पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन रीसेंट चीजों ने उनको मौका दिया। वो मौका कैसे बना वो जानिए। सबसे पहले समझिए, जिन देशों ने असद को सपोर्ट किया उनमें एक था सबसे इंपॉर्टेंट रशिया। लेकिन रशिया के साथ समस्या क्या है कि रशिया अभी इन्वॉल्व है एक वॉर में। रशिया को यूक्रेन में लड़ाई लड़नी है, तो रशिया वहां व्यस्त हो गया। इनका सपोर्टर था हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के साथ लड़ाई में बिजी हो गया और इजराइल ने इनके सारे टॉप लीडर्स हसन नसरुल्लाह और बाकी सभी लीडर्स को मार गिराया। तो अभी हिजबुल्लाह बहुत कमजोर है। रशिया यूक्रेन में व्यस्त है, तो उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। बात रही ईरान की, तो ईरान को अभी इजराइल के साथ लड़ना है। इजराइल लगातार गाजा में भी और हाउती रिबल से भी लड़ाई कर रहा है और इन लड़ाइयों में उसने ईरान के कई सारे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, जो उनके ग्रुप्स के लीडर हैं, उनको मार गिराया है। इसलिए ईरान भी अभी इनमें व्यस्त हुआ पड़ा था। तो जो सीरिया के सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, जो भी सीरिया को सपोर्ट कर सकते थे, चाहे वो रशिया हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे ईरान हो, वो सब अपनी अपनी लड़ाइयों में बिजी थे और उनकी शक्तियां कमजोर होती चली जा रही थी। इसी बात का फायदा उठा के टर्की ने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और उन्होंने एचटीएस को हथियार दिए, एचटीएस को ट्रेन किया और एचटीएस इस खाली समय में तुरंत यहां पर हमला करते हुए आगे की तरफ आया और इस हिस्से पे कब्जा कर लिया। अब उनको टर्की का सीधा सपोर्ट प्राप्त है और इनडायरेक्टली उनको सऊदीज का भी सपोर्ट प्राप्त है, जो चाहते हैं कि यहां से एक शिया रूलर की हार हो और सुन्नी रूलर्स अपने आप को स्टैब्लिश करें। तो वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और सीरियन आर्मी अब संकट में है। अब इन्हें बचाने के लिए क्या होगा, तो उनको बचाने के लिए कुछ लोग आएंगे और वो आ भी रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है पुतिन का। पुतिन के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो असद को बचाने के लिए न सिर्फ अपनी आर्मी को भेजेंगे, जो ऑलरेडी वहां पर दिख रही है, इसके अलावा जो रशिया की आसपास प्राइवेट आर्मीज हैं, जिन्हें मर्सनरी ग्रुप्स भी कहते हैं, वो भी यहां पर आकर लड़ने की तैयारी करने वाले हैं। लेबनान की कुछ टुकड़ियां फिर यहां लड़ने की तैयारी में है और ईरान भी अपने हथियार यहां भेज रहा है। इसके अलावा अर्दोगन जो यहां पर अपनी फोर्सेस को इनडायरेक्टली भेज रहे हैं थ्रू एचटीएस, इन्हें रोकने के लिए अमेरिका से बात करने की बात की गई है।
अमेरिका यहां बात क्यों करेगा? याद रखिए, अमेरिका ने कुर्द के साथ एक गठबंधन किया था जिसके तहत कुर्द ने हराया था आईसिस के लोगों को, इसलिए वो कभी नहीं चाहेगी कि कुर्दिश मिलिटेंट यहां पर हार जाएं। तो कुर्दिश मिलिटेंट और इन ग्रुप्स के थ्रू अमेरिका पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अर्दोगन को रोके कि वो एचटीएस को ज़्यादा सपोर्ट ना करें। और इसीलिए यहाँ ढेर सारी आर्मीज इन्वॉल्व हुई पड़ी हैं, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है। सऊदी अरब एक तरफ से तुर्की का भी दुश्मन है, लेकिन तत्काल में उनके साथ बैठा हुआ है। तो अभी जो स्थिति है कुछ ऐसी है, ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर कब्जा हो चुका है एचटीएस का। इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? तुर्की सपोर्ट कर रहा है। ये बॉर्डर का जो इलाका है, यहां पे तुर्की ने कब्जा कर लिया है। इधर कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, वो कब्जा जमाए बैठे हैं। इस तरफ कुर्दिश मिलिटेंट हैं जो एक तरफ तुर्की से भी लड़ रहे हैं और कभी कभी इनकी लड़ाई सीरिया के फोर्सेस से भी हो जाती है। तो इस लड़ाई में एक देश नहीं कई सारे देश इन्वॉल्व हैं और इसकी वजह है यहाँ के रिसोर्सेस। एक तो यहाँ पर ऑयल मिलता है और दूसरा ये ऐसी लोकेशन है जिस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के कारण ही ईरान इतना पावरफुल है। अगर सीरिया से कंट्रोल घट जाए तो ईरान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ईरान कभी नहीं चाहता कि सीरिया में असद की सरकार गिरे, ना ही ऐसा रशिया चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही असद यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर जो लोग आएंगे वो होंगे सऊदी रूलर्स, उनके बैक्ड गवर्नमेंट आएंगे, उनके बैक्ड रिबल्स आएंगे जो रशिया या ईरान के विरोध काम कर सकते हैं, विरुद्ध में काम कर सकते हैं। इसीलिए वो सीरिया में इन चीज़ों पर कभी कंट्रोल गंवाना नहीं चाहते। ये एक कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है सीरिया की और आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस पूरी कहानी में कि क्यों इतने सारे देश यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और क्यों वो आतंकवादी जो बिल्कुल साइडलाइन थे एक्टिव हो चुके हैं। अब बात आई आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन की, तो अगर आप 2026 या 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्सेज, जो आपको टाइटल में इंग्लिश और प्रहार इंग्लिश में उपलब्ध कराते हैं 2025 के लिए। और अगर आप 2026 में अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प का बैच, जो इंग्लिश या हिंदी का बैच है, या टाइटन जो एक इंग्लिश का बैच है। इन बैचेस में आपको मिलते हैं लाइव जीएस की क्लासेस और उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी। सीसेट की क्लासेस आपको मिलती हैं, आपको मिलता है डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स जो आपको हर तरीके से तैयार करती हैं। और ये सब आपको मिलता है लाखों की फीस में नहीं, केवल 7,999 रुपये में ही। इस कोर्स में अगर आप और इंटरेस्टेड हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, जहां से आप इस कोर्सेज को एनरोल करके अपने आप को और स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।